तो बच्चों पढ़े थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमने लास्ट जो वीडियो पढ़ी थी ना, उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सीखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन क्या है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, और उसके लिए हमने एक ग्राफ देखा था और हमने क्या देखा था वहां पे उसकी इक्वेशन क्या होती है, वो चीज हमने सीखी थी। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुम्हारे सिलेबस में है, जो एक्चुअल में है, उनको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं कि क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो इस तरफ मैंने क्या लिखा है, इस तरह मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम लिख दिए। सबसे पहले मैंने गामा रे लिखा, फिर मैंने एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड एंड हीट वेव्स। ये दोनों चीजें एक ही होती हैं लगभग, है ना, थोड़ा सा इनमें अंतर तो है ही, लेकिन इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज होती है वो इसी तरीके की होती है, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया। फिर लिख दिया मैंने माइक्रोवेव्स, फिर लिख दिया मैंने रेडियो वेव्स, फिर लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिकल वेव्स। ये सारी वेव आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गामा वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है देखो कहां से कहां तक होती है, आपको याद रखना है गामा वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है, 5 इंटू 10⁻20 टू 3 इंटू 10⁻18 तक, मतलब 10⁻20 से लेकर 10⁻18 तक गामा रेज की फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की, याद रखना। फिर जो है अगर आप गामा रेज की वेवलेंथ देखोगे तो वेवलेंथ उसकी लगभग इतनी होती है, 6 इंटू 10⁻13 से 1 इंटू 10⁻10 तक। तो वेवलेंथ जो होती है इसकी बहुत कम होती है। आपको याद रखना है जो गामा रे है ना, जो सबसे पहली वाली जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबसे फर्स्ट वाली, उसका नाम मैंने आपको क्या बताया, गामा रे, या फिर गामा वेव बोल सकते हो आप। जो गामा वेव है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा वेव की होती है। और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा, अगर नहीं भी बताया तो आपको याद रखना है, E इक्वल टू एच म्यू होता है। E क्या है, एनर्जी ऑफ द वेव, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अगर आपको कभी पूछ दिया जाए ना कि एनर्जी कैसे निकलती है वेव की, सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, तो गामा वेव की होगी। क्यों, क्योंकि गामा वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। ये म्यू है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी याद रखना है आपको, ठीक है। और भी फॉर्मूला मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ फिर भी आपको, यहाँ पे सी बराबर जो होता है ना, वो म्यू इंटू लैम्डा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, म्यू होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड लैम्डा हो गया वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकलती है, आपको ये चीज भी यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो आपको मैंने जो बताया ध्यान रखना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है गामा वेव की है, ठीक है। तो इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और इसलिए इसकी पेंट्रेटिंग पावर भी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और आगे चलते हैं, थोड़ा इसका ऑरिजिन देखते हैं। ऑरिजिन जो गामा वेव का है वो कहां से, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल। आपको याद रखना है, रेडियो एक्टिव मटेरियल के न्यूक्लियस से जो होती है गामा वेव निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन जो है क्या है इसका, टू नो कन्फिग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के कन्फिग्रेशन को जानने के लिए गामा वेव का हम इस्तेमाल करते हैं, कि न्यूक्लियस का कन्फिग्रेशन कैसा है वो चीज समझने के लिए हम गामा वेव का इस्तेमाल करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहने वाला है, जो मैं आपके लिए ये चार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। या तो ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है, आपको 4 वेव दे देगा कोई, बोलेगा इनको फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। ऐसे वेवलेंथ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। और इनके ओरिजिन पूछता है कि ये ओरिजिन कहां से जनरेट हुई, जैसे पूछ दिया कि एक्स रे का ओरिजिन क्या है, एक्स रे कहां से जनरेट हुई है। ये गामा रे का ओरिजिन क्या है, वो कहां से जनरेट हुई। या विजिबल लाइट जो है उसका क्या है, जनरेशन क्या है ना। या फिर माइक्रोवेव जो है वो कहां से जनरेट हुई है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इनका जो एप्लीकेशन है वो भी आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस पूरे पेज को बहुत अच्छे से याद करें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, एक एक नंबर के मेनली, है ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और अगर आपके पास बड़ा क्वेश्चन भी बनता है ना कि व्हाट इज माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स क्या होती है, तो आप इस टेबल की मदद से लिख सकते हैं। अगर आपने कंप्लीटली एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है, एक्चुअल नोट्स नहीं पढ़े, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। कैसे कि आपने लिखा माइक्रोवेव्स आर दोज व्हिच हैव फ्रीक्वेंसी बिटवीन दिस रीजन एंड हैज द वेवलेंथ बिटवीन दिस रीजन, एंड they are originate from the crystalline tube with variable magnetic field and its application in radar, TV communication etc। तो इतनी चीजें लिख सकते हैं आप, 4-5 लाइन, आपको आराम से 2-3 नंबर उसमें मिल जाएंगे। देखो इतने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इस टेबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने बोला सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, फिर फ्रीक्वेंसी नीचे को कम होती चली जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे नीचे को है सारे वेव की। और ये जो है ना वेवलेंथ सबसे कम इसकी होती है गामा वेव की। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी ना, ये लास्ट में इलेक्ट्रिक वेव की होगी, ये सबसे ज्यादा, यानी कि ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर और इधर फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये चीज आपको याद रखनी है। इनका ओरिजिन मैंने लिख दिया, पहले वाले का मैंने आपको बता दिया। एक्सरे का देखो ओरिजिन देखते हैं, स्ट्राइक्स ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन विद टारगेट, विद मेटल टारगेट लिख सकते हैं आप। जब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मेटल टारगेट से जाकर टकराते हैं ना, तो वहां पे एक्सरे जनरेट होते हैं, याद रखना है। और कहां पे इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन की, आप अच्छे जानते हैं, टू फाइंड क्रैक्स इन बोन्स। अगर हड्डियां टूट जाए तो उसका पता लगाने के लिए इस एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट समझते हैं कहां से जनरेट हुई, इन इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम सन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इमिशन जब होता है ना सन से,
तो तब जाके क्या होती है, ये जो लाइट होती है जनरेट हो जाती है। आपको याद रखना अल्ट्रावायलेट लाइट जब इलेक्ट्रिकल इमिशन करता है सन, तो सन भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इमिशन भी करता है। देखो सन जो है केवल इसका मतलब सन है, इसका मतलब ये नहीं हो केवल विजिबल लाइट जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम की लगभग सारी लाइटें जनरेट करता है, कुछ स्मॉल अमाउंट में, कुछ लार्ज अमाउंट में, इतना ही अंतर है। तो ये जो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ना सन से, वहां पे अल्ट्रावायलेट लाइट जनरेट होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट कहाँ इस्तेमाल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्योरीफाई वाटर, या फिर वाटर में जो मौजूद बैक्टीरिया रहते हैं उनको किल करने में ये काम आता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं। या फिर देखो टू चेक द प्योरिटी ऑफ घी, करेंसी नोट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों की प्योरिटी चेक करने के भी काम आती है अल्ट्रावायलेट लाइट, आपको याद रखना है। और अल्ट्रावायलेट लाइट का क्या मेन यूज आप अच्छे जानते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ओजोन लेयर आप अच्छे से जानते हैं, वो ओजोन लेयर इस अल्ट्रावायलेट लाइट को आने से रोकती है, क्योंकि बहुत हार्मफुल है। मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होता है, स्किन कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। आगे चलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का ये मैंने फ्रीक्वेंसी रेंज लिख दिया, ये वेवलेंथ रेंज लिख दिया। मेनली जो होता है विजिबल लाइट सन ही जनरेट करता है, इसके बहुत सारे यूज है, इसके यूज लिखे नहीं जा सकते, आप अच्छे जानते हैं विजिबल लाइट के क्या क्या यूज है। अगर आप अब वीडियो दिन में देख रहे हैं तो बाहर आप सन देख सकते हैं, मतलब बाहर क्या है, सनलाइट आ रही है, विजिबल लाइट आ रही है, उसके क्या क्या यूज है आप डायरेक्टली अपनी आंखों से भी समझ सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि क्या इसके विजिबल लाइट के यूज हो सकते हैं। जितने पेड़ पौधे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब विजिबल लाइट पे डिपेंड करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। आगे चलते हैं इंफ्रारेड एंड हीट वेव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, इसकी वेवलेंथ रेंज। और ये हॉट ऑब्जेक्ट से जनरेट होती है, आपको याद रखना है, जहां पे हॉट ऑब्जेक्ट होगी वहां पे ये वाली जो लाइट होगी जनरेट हो जाएगी। ये किस में इस्तेमाल होती है भाई, इंफ्रारेड एंड हीट वेव्स, इन थेरेपी भी आप समझते होंगे, थेरेपी कभी किसी ने कराई हो, या भगवान न करे कभी किसी को ऐसी क्या हो नौबत आए, लेकिन फिर भी थेरेपी अगर किसी ने कराई हो तो थेरेपी में जो होती है ये इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल होती है। रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल होती है, फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल होती है। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और इसका वेवलेंथ रेंज इसी तरीके कहां से जनरेट होती है, क्रायोस्टोन ट्यूब से विद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से भी जनरेट हो जाती है। रडार, टीवी कम्युनिकेशन में इसका मेनली इस्तेमाल होता है। रेडियो वेव्स भी देख लेते हैं थोड़ा सा, रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज। और ये कहां से जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो वेव का जो ऑरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं कि पेपर में मेनली पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ऑसिलेशन होता है ना, वहां पे रेडियो वेव जनरेट होती है, आपको याद रखना है। और रेडियो वेव का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, रेडियो कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका एप्लीकेशन रेडियो कम्युनिकेशन में इसका एप्लीकेशन होता है। फिर इलेक्ट्रिकल वेव्स आप अच्छे से जानते भी है, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वही इलेक्ट्रिकल वेव्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी 60 से 60 to 50 हर्ट्ज होती है, आप अच्छे से जानते हैं। 50 हर्ट्ज इन इंडिया, 60 हर्ट्ज इन यूएसए, ये भी मैंने आपको बताया। ये क्या कहते हैं, ये इसका वेवलेंथ हो गया। इसी तरीके से जो होता है ना, ये जनरेट होती है रेडिएशन विद वेरिएबल करंट, यानी कि वेरिएबल करंट जहां पे होता है ना, वहां पे कुछ रेडिएशन निकलती है वेरिएबल करंट के कारण, उन्हीं रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और जो होता है इसका जो एप्लीकेशन आप अच्छे जानते हैं, इमिशन ऑफ लाइट को इमिट करना। आपके घर में बल्ब जल रहा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या काम है आप अच्छे जानते हैं, इमिशन ऑफ लाइट, यानी कि जो आपके पास ईएम वेव्स है ना, इलेक्ट्रिकल ईएम वेव्स, उनका काम होता है इमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये था आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनके फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ओरिजिन एंड उनके सम एप्लीकेशन। थैंक यू।